Hello, my dear students. Hi, I am Nisha from Shiksha Learning Academy, your Olympiad teacher. So let's start Class 3 NSO Olympiad Workbook Chapter number 1 Plants and Animals. So let's start. देखिए इसमें टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हम रीड करेंगे. फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकंड, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. थर्ड, plants grow from seeds. Fourth, eating habits of animals. And fifth is animals and plants depend on each other. Okay students, so let's start. Characteristics of plants and animals. What are characteristics of plants and animals? Regarding movement. Plants cannot move from one place to another on their own. हम जानते हैं कि plants अपने आप से मीन्स खुद ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते हैं. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन. और जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैट्स, टाइगर्स, हॉर्सेस एंड वी आर ह्यूमन बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन. हम अपने आप ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं. ओके. सेकेंड इज फूड. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए. जैसे वेजिटेबल्स चाहिए हमें तो वो हमें प्लांट से मिलेंगी. कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो उन्हें भी जो फूड मिलता है वो एनिमल्स से मिलता है. ओके. वी आर डिपेंडेंट एंड प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. ब्रीदिंग. थर्ड पॉइंट इज ब्रीदिंग. प्लांट्स ब्रीद थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा मीन्स जो छेद होते हैं उनसे वो उनके थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं. एंड एनिमल्स ब्रीद थ्रू गिल्स, स्पाइरेकल्स, लंग्स एंड स्किन्स. जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ तो गिल्स से सांस लेते हैं, कुछ स्पाइरेकल से लेते हैं, कुछ लंग्स से, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग लंग्स से सांस लेते हैं और कुछ एनिमल्स स्किन से लेते हैं. इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स में चीज़ों को फील करने के लिए कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं. एंड एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. एनिमल्स में हर तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो नोज़ हो, स्किन हो, आइज हो, ईयर्स हो. ओके. लास्ट इज रिप्रोडक्शन. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और अदर पार्ट्स. जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स से ग्रो होते हैं. हम सीड्स को प्लांटेशन करते हैं एंड वो ग्रो करते हैं. एंड एनिमल्स some give birth to young ones and some lay eggs. कुछ एनिमल्स तो अपने ही जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं एंड कुछ एग्स को देते हैं. ओके. ये तो था डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर. ओके. लेट्स मूव ऑन द अदर टॉपिक, हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड. Animals eat their food in different ways, that is tear and chew flesh with sharp, pointed and curved teeth, that is example lions, foxes and dogs. जो लॉयन होते हैं, फॉक्सेस होती हैं और जो डॉग्स होते हैं वो अपने शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड टीथ से क्या करते हैं, फ्लैश मीन्स जो अदर एनिमल्स का जो मांस होता है उसको टीयर मतलब फाड़ते हैं और च्यू चबाते हैं. ओके. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि लॉयंस, फॉक्सेस और जो डॉग्स होते हैं वो उनके टीथ किस टाइप के होते हैं, तो हमें याद रखना है शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कर्व्ड होते हैं. और वो क्या करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट क्या है, वो टीयर और च्यू करते हैं. दिस इज द रिमेंबरिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज स्वेलो. स्वेलो होल फूड, एग्जाम्पल स्नेक्स एंड फ्रॉक्स. जैसा कि आप जानते हैं स्नैक और फ्रॉक क्या करते हैं, पूरा की पूरा जैसे स्नैक होते हैं वो पूरा का पूरा इंसान को ही निगल लेते हैं. ठीक है. फ्रॉक्स भी जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको पूरा की पूरा ही निगल लेते हैं. स्वेलो मीन्स निगलना. ओके. ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि स्वेलो करते हैं. नेक्स्ट इज ग्नो. ग्नो विथ शार्प फ्रंट
teeth to eat seeds and fruits. Example rabbits and squirrels. जो rabbits होते हैं, जो squirrels होती हैं, जो गिलहरी होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी sharp front teeth से क्या करती हैं, seeds और fruits को gnaw करती हैं, कुतरती हैं. ठीक है. Next is lap. Lap milk or water with their tongue. जो cats और dogs होते हैं, वो अपनी टंग से दूध को क्या करते हैं, पीते हैं, लैप करते हैं. नेक्स्ट इज chew cud with grinding teeth. एग्जाम्पल काउज एंड बफेलोज. जो काउज एंड बफेलोज होते हैं वो अपनी ग्राइंडिंग मतलब वो क्या करते हैं, पीसते हैं खाने को, ग्राइंड करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज सक नेक्टर और ब्लड. एग्जाम्पल बटरफ्लाई और मॉस्किटोज एंड लीचेस. जो बटरफ्लाई होती हैं, जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं, जो लीचेस होती हैं, जोंक. लीचेस का मतलब क्या होता है, जोंक. वो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो नेक्टर होता है या फिर एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो उसको क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं. ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो आपको अलग अलग एनिमल्स की मालूम हो गई हैं. अब आपको इन चीज़ों को याद रखना है, लर्न रखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. लेट्स स्टडी. एनिमल्स get food and oxygen from plants and plants get carbon dioxide from animals to make their food. अब आप जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. देखिए हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम कौन करता है, प्लांट्स. तो जब प्लांट्स ऑक्सीजन को गिव अप कर देते हैं, जब निकालते हैं बाहर, तो हम उसको अंदर लेते हैं. तो प्लांट्स ने ही हमारी ऑक्सीजन में हेल्प करी. ओके. और फूड भी हमें मिलता है प्लांट से. और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स. और हम लोग ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं वो एनिमल्स ले लेते हैं. इस तरीके से ये सर्कल चलता है. नेक्स्ट इज अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट्स इट्स फूड. जो फूड चेन होती है उसमें हमें पता चलता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके. सम एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग. जो हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल काउ. एंड सम आर कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसे टाइगर. जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स. एंड सम आर ओमनिवोर्स, बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसा कि बियर. एग्जाम्पल इज बियर. जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनिवोर. क्या बोला जाता है, ओमनिवोर. ये टर्म्स आपको याद रखनी है. जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर बोलते हैं. जो ओनली दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर बोलते हैं. और जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर. ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम प्लांट्स. सारी की सारी फूड चेन किससे स्टार्ट होती हैं, प्लांट से होती है. मीन्स प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स होता है. अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन. और बहुत सारी फूड चेन का जो कंप्लीट नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, फूड वेब. क्या कहलाता है, फूड वेब. हमें ये सारी टर्म्स याद रखनी है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या है. रूट. सबसे पहले आप जानते हैं कि प्लांट्स के सबसे नीचे मीन्स जमीन के नीचे सॉइल में क्या रहता है, रूट रहता है. रूट का क्या वर्क है, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. वो क्या करता है, प्लांट को सॉइल में क्या कर देता है, फिक्स कर देता है. उनकी जड़ें उसमें बिल्कुल टाइट हो जाती हैं. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और रूट का क्या वर्क होता है, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. ओके. प्लांट्स हैव ईदर टैप रूट और फाइब्रस रूट. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, किन्हीं किन्हीं में तो टैप रूट्स होती हैं और किन्हीं किन्हीं में फाइब्रस रूट होती हैं. अब ये दोनों क्या होती हैं, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. टैप रूट क्या होती है, मेन रूट ग्रोज फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट. देखिए टैप रूट का क्या मतलब होता है, जो मेन रूट होती है वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. मेन रूट से छोटी छोटी अलग अलग थिनर रूट्स निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैप रूट. तो मेन रूट के ऊपर अलग अलग थिनर साइडेड रूट्स होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, टैप रूट्स. और फाइब्रस रूट्स क्या होता है, अ नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. मीन्स जो भी
हमारे पास फ्रूट है या वेजिटेबल है, उसके स्टेम से डायरेक्ट ही नंबर ऑफ रूट्स निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। फाइबर के रूप में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइनी रूट्स अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम के एंड से ही बहुत तरह की अलग अलग रूट्स निकल रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। और एक रूट निकलती है और उसके ऊपर अलग अलग रूट निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। ये डिफरेंस आपने समझ लिया कि टैप रूट कौन सी होती है और फाइब्रस रूट कौन सी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है प्लांट का, फर्स्ट तो हमने रूट पढ़ा, सेकेंड इज स्टेम। स्टेम क्या होता है, इट सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप जानते हैं जो बीच में मोटा सा जो तना होता है प्लांट्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम। और ये क्या करता है, अपने प्लांट को सपोर्ट करता है, उसको स्टैंड इरेक्ट रहने के लिए सपोर्ट करता है, सीधे खड़े रहने के लिए सपोर्ट करता है, और वाटर और फूड को पूरे प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कैरी करके ले जाता है। ये स्टेम का वर्क है। थर्ड इज लीफ। ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हरी पत्तियां होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं, सनलाइट को यूज़ करके, पानी को यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। लीफ ब्लेड, साइड वेन्स एंड मेन वेन आर पार्ट्स ऑफ अ लीफ। एक जो लीफ होती है, आप जानते हैं कि आपको अलग अदर दूसरे वीडियोस में आपको मैं समझाऊंगी कि जो लीफ का होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए जो लीफ होती है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, अब लीफ में क्या होता है, लीफ ब्लेड। तो ये जो होता है ना इसका साइड, इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। और जो लीफ में ये जो वेन्स निकलती हैं अलग अलग, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लीफ वेन्स। क्या बोलते हैं, लीफ वेन्स। और थर्ड इज ये तो मेन वेन हो गया, इसे क्या बोलेंगे, मेन वेन, दिस इज कॉल्ड मेन वेन एंड दिस इज कॉल्ड साइड वेन्स। ओके, आगे हम दूसरे टॉपिक में स्टडी करेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। देखिए फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट। आप जानते हैं जो पहले प्लांट में फ्लावर बनता है और फ्लावर से फ्रूट बनता है, तो फ्लावर किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में, विच हैज सीड्स इनसाइड इट, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। आप जानते हैं ना फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और जो सीड होते हैं वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो मोस्टली जो नए प्लांट्स होते हैं वो किससे आगे बढ़ते हैं, सीड से। मीन सीड का मतलब क्या होता है, बीज। बीजों से जब हम बीज को डालते हैं मिट्टी में तभी नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। आप जानते हैं फ्रूट के अंदर ही जो सीड होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। आप जानते हैं एप्पल के अंदर सीड होता है, बनाना के पपाया के अंदर सीड होता है। मोस्टली हर फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो किस में होता है, फ्रूट के अंदर। व्हेन द सीड गेट्स इनफ एयर, जब सीड को इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, जब एयर, वाटर एंड वार्मथ मतलब गर्म जब मिल जाता है, तो बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। जो बेबी प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। जनरली आप देखते हैं कि हमने एक पॉट लिया, एक गमला लिया, उसमें हमने सीड डाल दिया और सीड को हमने कुछ दिन तक पानी दिया, उसको हमने धूप में रखा और एयर में रखा। उसको जिस तरीके से सारी फैसिलिटी जब मिली, जब वो इनफ मिल गई उसको, तो बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया और हम देखते हैं कि पौधा उग गया है। इट ग्रोज टिल इट इज़ अ फुल्ली ग्रोन प्लांट। और जब तक वो प्लांट पूरा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो जाता है वो ग्रो करता रहता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जितनी भी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।